गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो लिखने के लिए तैयार रहें। महोदय, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वयन की दिशा का निर्धारण इसके बजट से ही होता है। सार्वजनिक हित एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने बजट के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। भारत में बजट प्रक्रिया शीर्षक से दिए गए एक अन्य लेख में बजट के इतिहास, महत्व, बजट स्वीकृति की प्रक्रिया, बजट की गोपनीयता, अनुदानों की मांग में कटौती प्रस्तावों और वित्त विधेयक आदि पर प्रकाश डाला गया है तथा वित्तीय मामले में सदन के सीमित अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। हमारे युवा सांसदों एवं अन्य अध्येताओं को यह लेख निश्चय ही रुचिकर लगेगा। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र तथा वहाँ की जनता स्तंभ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद का आलेख तथा हमारे उभरते सांसद स्तंभ के अंतर्गत लोकसभा के युवा सांसद सदस्य का आलेख सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसे आलेखों से हमारे जिज्ञासु पाठक माननीय संसद सदस्यों के जीवन व्रत, व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विभिन्न विषयों पर उनके विचारों से तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं तथा संभावित निदान और वहाँ हुई प्रगति आदि से परिचित होते हैं। उपरोक्त दोनों स्तंभों हेतु माननीय सांसदों से आलेख सादर आमंत्रित हैं। हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि संसदीय पत्रिका अधिक से अधिक रुचिकर तथा उपयोगी बने। विद्वान लेखकों और जिज्ञासु पाठकों से प्राप्त होने वाले लेखों और सुझावों आदि से हमारे इस प्रयास को उचित दिशा एवं सफलता प्राप्त होती है। पूर्ण आशा है कि हमारे प्रबुद्ध पाठक और विद्वान लेखक हमारे इस प्रयास को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान निरंतर देते रहेंगे। हम सांसदों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संसदीय तथा संवैधानिक विषयों के विद्वानों एवं अध्येताओं द्वारा संसदीय संस्थाओं तथा संसदीय प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों सहित संसदीय रुचि के सामयिक और संवैधानिक विषयों पर लिखे गए समस्या मूलक लेखों का साभार स्वागत करेंगे। कोई भी पराधीन देश स्वतंत्र ही तब होता है जब उसके मूल निवासियों की चेतना जागृत हो जाती है, जब उन्हें परतंत्रता इतनी अखरने लगती है कि वे अपनी मातृभूमि की मुक्ति हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जब वे प्राण तक बलिदान करने के क्षण की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगते हैं। ऐसा पुण्य घड़ी आते ही अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जिससे साम्राज्यवादी शासक शोषित लोगों को सत्ता सौंपने के लिए विवश हो जाता है। महोदय, गुलामी के लंबे दौर के बाद स्वतंत्र हुए भारत के निर्माण के लिए जहां सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ हुए, वहीं वैज्ञानिक कार्यकलापों में भी तेजी आई।
इतने कम समय में हम इतनी अधिक प्रगति कर गए कि हमारा देश बैलगाड़ी के युग से निकलकर आधुनिक विज्ञान के युग में आ पहुंचा। आज भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज हमारे यहाँ विज्ञान की उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता के लंबे दौर के बाद भी भारत में हिंदी विज्ञान लेखन और प्रकाशन विदेशी भाषा के शिकंजे में कसा हुआ है। आज भारत के जिन क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक हिंदी में विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, वहीं 40% विद्यार्थी बीएससी में पहुंचने से पहले विज्ञान विषय छोड़ देते हैं, जिसका कारण बीएससी में पहुंचकर अचानक अंग्रेजी भाषा में पाठ्य पुस्तकें होना है।